सबसे पहले तो स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो भाई पहले जाके मूवी देख लो, क्योंकि ये वीडियो में भर भर के स्पॉइलर होने वाले हैं। या हाँ? ये बेकार लग रहा है ना, मतलब मैंने ये लिया था कि बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा लगेगा, एस्थेटिक लगेगा, लेकिन जैसा ये दिख रहा है एस्थेटिक तो छोड़ो, कोठे वाली फील ज्यादा दे रहा है। खैर ठीक भी है, मूवी के थीम के हिसाब से ये अच्छा बैठ भी रहा है, मतलब ये इकलौती मूवी है जिसमें 3 आइटम सॉन्ग है, तो उस हिसाब से तो सही भी लग रही है। तो भाई आज हम बात करने वाले थामा मूवी के बारे में, और ये हटा दिया मैंने, नहीं अच्छा लग रहा था भाई। और मूवी में बात करने से पहले भाई मतलब मिस्टेक ढूंढने की आदत मेरे रगों में बस गई है, नसों में घुस गई है। मतलब लिटरली मैं कल मूवी जा रहा था और जाते जाते रास्ते में मुझे मिस्टेक दिख गई। क्या देखो पहले, थामा मूवी जाते जाते लिफ्ट में मिस्टेक मिल गई, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2। वाह बेटे, मतलब सीरियसली मैं सुबह फर्स्ट डे फर्स्ट शो गया हूँ, आधी नींद से भरा हुआ हूँ और लिफ्ट में घुसते ही क्या देख रहा हूँ, नीचे भी -2 ऊपर भी -2, मुझे जाना है सेकंड फ्लोर। आई वाज लाइक कि भाई मुझे -2 नहीं जाना है, तू मुझे -2 भेजने में क्यों तुला हुआ है? नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बात। तो वही मूवी स्टार्ट होती है। आलोक यानी कि आयुष्मान खुराना और उसके 2 दोस्त, मतलब टोटल 3 लोग जाते हैं जंगल ट्रैकिंग करने, और वहां पे होता यह है कि आलोक के पीछे पड़ जाता है गोरिल्ला, और इसके 2 महान दोस्त लिटरली उसको गोरिल्ला के साथ छोड़ के भाग जाते हैं, और भागते भी ऐसे हैं कि सीधा घर चले जाते हैं भाई। नहीं मतलब ठीक है, समझ आता है, एक बार को गोरिल्ला आया, फट गई देख के, थोड़ा एक बार भाग गए, लेकिन वापस ढूंढने की भी कोशिश नहीं करते, सीधा घर ही निकल जाते हैं। अरे मतलब अगर हमारे साथ ऐसा हो कि हमारे ग्रुप में किसी दोस्त के पीछे गोरिल्ला पड़ जाए तो हम लोग की तो फट के हाथ में आ जाए, इसलिए नहीं कि गोरिल्ला उसके पीछे पड़ गया वो उसका क्या हालत कर रहा होगा, बल्कि इसीलिए कि हम उसको छोड़ के घर जाएंगे तो घर वालों को क्या जवाब देंगे भाई। देन अब क्योंकि इसके 2 कमीने दोस्तों यहाँ से भाग गए हैं, तो ताड़िका उर्फ रश्मिका मंदना इसको गोरिल्ला से बचा लेती है, एंड वो उसको देखते ही मतलब पागल हो जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और वो सिर्फ उसके कहने पे 2-3 दिन तक जंगल में उसके साथ ही रहता है। आई मीन चल ठीक है, मर्द जात को मैं जानता हूँ, लड़की देख के पागल हो गया, लेकिन जब ये गोरिल्ला से बचने की कोशिश कर रहा था तो उसका फोन जंगल में ही गिर गया था। तो ठीक है, तो 2-3 दिन उसके साथ है, लेकिन एटलीस्ट जंगल में फोन ढूंढने की ही कोशिश कर ले भाई, लेकिन नहीं, इसको तो लड़की के साथ। देन 3-4 दिन भयानक सारी चीजें होती है जंगल में, एंड 3-4 दिन बाद जब ये अपने घर जाता है वापस ताड़िका के साथ, तो वहां पे ये क्या देखता है, घर में इसकी शोक सभा मन रही है। आई मीन भाई इतनी कम उम्मीद है, मतलब एटलीस्ट हफ्ते भर तो रुकते, थोड़ा ढूंढने की तो कोशिश करते, 3 दिन में ही तुम एकदम हार गए कि गया हमारा बेटा निपट गया। और तो और इसके शोक सभा में जिस फोटो पे इसकी हार लगी हुई है, ये वही फोटो है जो 3 दिन पहले ये सेल्फी ले रहा था गोरिल्ला के साथ, जो फोन उसका वहीं जंगल में गिर गया था, तो वो फोटो यहाँ पे कैसे आई भाई। देन सब कुछ होने के बाद आलोक ताड़िका को अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और आंटी भी लाइक, आंटी मतलब आलोक की मम्मी, बेटी तुम हमारे साथ ही रहो, उसको घर में रख लेती है। आई मीन सीरियसली, जानना पहचान में तेरा मेहमान, नहीं मतलब ठीक है, ओवर खुश हो गई कि मेरे बच्चे को इसने बचा लिया, लेकिन उससे वो पूछती भी नहीं है। अरे मैं स्पॉइलर अलर्ट तो दिया ही नहीं। वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। आई मीन ठीक है, आंटी बहुत ज्यादा खुश हो गई कि इस लड़की ने मेरे बच्चे को बचा लिया, लेकिन एटलीस्ट लड़की से तो पूछो, क्या पता उसकी फैमिली उसका पीछे वेट कर रही होगी। नहीं कुछ नहीं भाई, बेटी तुम हमारे साथ ही रहो। और तो और चलो ये भी ठीक है, आंटी ने उस बेटी को मतलब ताड़िका को अपने घर में रख लिया, लेकिन फिर ये और आयुष्मान मतलब आलोक, ये दोनों लड़का लड़की एक साथ एक रूम में क्यों रह रहे हैं, अलग अलग क्यों नहीं रह रहे हैं भाई? मैं क्या करूं, हो गया। पति पत्नी थोड़ी है, जिसमें भाई ये जो ताड़िका है ये जंगल में पहले 3-4 दिन इतनी अजीब हरकतें करती है, दांत दिखाना, ऐसे भागना, जंप करना क्रिश के जैसे, और इसके घर आने के बाद भी अजीब हरकतें करती है कि मैं खरगोश खाती हूँ, मैं कुत्ता खाती हूँ, फलाना ठिकाना जो भी, लेकिन फिर भी आलोक भाई इसके प्यार में पागल ही हुआ पड़े, इससे एक बार भी नहीं पूछता कि तू भाई है कौन, इसको तो बस ये चाहिए। अगर आपने मूवी देखा तो आपको पता होगा। नहीं मतलब ठीक है, लड़का जात है, समझ गया, मैं पागल हो गया लड़की के प्यार में, लेकिन एटलीस्ट उसे पूछ तो ले कि भाई तुम ऐसी हरकतें कैसे कर लेते हो, क्रिश के जैसे जंप कैसे कर लेते हो, कौन है तू, कहां से आई है, एटलीस्ट पूछ तो ले भाई। देन अगेन कुछ दिनों बाद ये उस लड़की के प्यार में पागल हो जाता है और उसको फर्स्ट डेट पे लेके जाता है। ओ वाओ सो क्यूट फर्स्ट डेट। तो ये उसको फर्स्ट डेट पे लेके जाता है मुजरा दिखाने। आई मीन सीरियसली उसको लेके जाता है मल्लिका शेरावत का मुजरा दिखाने। नहीं भाई इसका तो छोड़, ये तो डम भी है, पागल ही है। तूने कुछ कैंडल लाइट डिनर टाइप के कुछ वर्ड नहीं सुने हैं क्या? मुजरा दिखाने कौन ले जाता है भाई डेट पे? और तो और इसको रेडी भी ऐसे करके ले, क्या हरकतें कर रहा हूं मैं, नोटी हो रहा, मतलब ये रेडी भी उसको ऐसे करके ले गया है कि जाके वो मल्लिका शेरावत के साथ खुद भी मुजरा कर सके, जो करती भी, आपने देखा होगा गाना। एक सेकंड, मल्लिका शेरावत नहीं, मल्लिका अरोरा, मलाइका अरोरा, जो भी है भाई, दोनों तो बड़ा हरामी हो बेटा। देन उसी रात को आलोक को फाइनली पता चल जाता है कि ये कौन है, कहां से आई है, इसका क्या पास्ट है, ये वैम्पायर है, और ये इसको बोलती है कि मुझे यहां से जाना होगा। देन आलोक लिटरली उसको कार में छोड़ने जा रहा है। भाई वो चल देगी जंप करके, उसको उड़ना आता है, जंप करना आता है, कार में क्यों छोड़ने जा रहा है? और चलो ठीक है, जब वो उसको कार में लेके जाता है देन मैं और डबल चौकअप हो गया जब उसको कार में बस स्टैंड लेके गया, उसको बस में बैठा रहा है। भाई चल देगी भाई वो जंप करके। और चलो ठीक है, एक बार ये भी मान लेते हैं कि उसका जो घर है, मतलब जहां पे वो रहती है जंगल में, वो बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि ये लोग वहां से आए भी बस में ही थे, तो भी यार उसको बस में बैठाने की क्या जरूरत थी भाई? आखिरी बार मिल रहा है, तू
कार में ही पूरा छोड़ देता उसको। इतनी कंजूसी यार मतलब। देन यहाँ पे होता है आलोक का भयंकर वाला कार एक्सीडेंट, मतलब छोटा मोटा नहीं, कार उड़ती है और 50 बार राउंड मार के घिसड़ा के गिरती है, जिसमें जब आलोक को ताड़िका कार से बाहर निकालती है तो लिटरली 1 खरोच 2 खरोच 3-4 खरोच, दैट्स इट। लेकिन जिस तरह के कार एक्सीडेंट हुआ था इसकी तो शक्ल भी पहचानने लायक नहीं रहनी चाहिए थी, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन इसको ज्यादा कुछ लगा ही नहीं भाई। देन एक्सीडेंट होने पे ताड़िका एम्बुलेंस बुला के इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है भाई। मतलब अगर आपने मूवी देखा तो आपको पता होगा ताड़िका कितनी ज्यादा डम्ब है, बेवकूफ है। एग्जांपल के लिए जब ये मूवी में इसको बोलता है कि मैं तो गधा हूं, तो ये बोलते हैं कि तुम गधे का हो, तुम तो इंसान हो। मतलब इतनी बेवकूफ है ये। अगेन हम उस चीज पे वापस आते हैं कि इतनी बेवकूफ कैसे है भाई। मतलब ये कितने 100 सालों से दुनिया में ही रह रही है, उसके बाद भी इसको बेसिक चीजें नहीं पता। वही दूसरी तरफ नवाज जो मूवी का विलन है, सॉरी उसका नाम मुझे याद नहीं है, वो लिटरली 75 सालों से गुफा के अंदर कैद है, उसके बाद भी उसको सब नॉलेज है भाई, हर चीजों का नॉलेज है, सभी लैंग्वेज आते हैं उसको, हिंदी लैंग्वेज आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आता है, दूसरा कोई लैंग्वेज और भी आता होगा पता नहीं, उसको जोक मारना आता है, मतलब जोक क्रैक करना आता है, शायरियां पेलना आता है। सर मेरी यहाँ फटी पड़ी है, आप शायरी पेल रहे हो। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही। उसको गाने गाना आता है, डांस करना आता है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है सब पता है। केबीसी में जाके उस बच्चे ने अमिताभ बच्चन जी को क्या उल्टा सीधा बोला था इसको वो भी पता है। उसके बाद यूट्यूबर्स ने इस बच्चे की कैसे मारी थी इसको वो भी पता है, खासकर कैन वांटेड आदमी ने। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक करके देख लेना। क्या घटिया प्रमोशन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो गया, बाकी नहीं देखे तो देख लेना भाई। इन शॉर्ट भाई जो भी बोलो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। ये सीन जब ट्रेलर में दिखाया जाता है तो पीछे जो ताड़िका खड़ी है वो एकदम नॉर्मल खड़ी हुई है, लेकिन जब आप मूवी देखोगे तब आप गौर करना पीछे वो जो खड़ी है उसके दांत ऐसे निकले हुए हैं। इसके वैम्पायर बनने के बाद ताड़िका पीछे से ये हथियार को इसके छाती में घुसा देती है, जो कि सामने से यहाँ से 3 निकलता भी है भाई। सिर्फ इतना सा थोड़ी है उसका छाती में लगा, उसके छाती में ऐसे पीछे से घुसा हुआ है और सामने से बाहर भी निकला है, तो इसमें पूरे में खून लगा हुआ होना चाहिए था। यहाँ पे जब मिरर में ऐसे दांत दिखा रहा है तो वो एक जगह पे स्टिल खड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने में वो कंटिन्यूसली चल रहा है, खड़ा नहीं है एक जगह पे। आलोक जब भेड़िया को ललकारने के लिए उसके हाथ में कट करता है तो लिटरली कुछ 20-30 सेकंड तक उसके हाथ में कट रहता है, जिसका खून पी के भेड़िया और पावरफुल बन जाता है। लेकिन भाई इन लोगों को जो चोट लगता है वो तो 2-3 सेकंड में ठीक हो जाता है। अभी देखा हमने उसके छाती में घुसाई 2 सेकंड में नॉर्मल हो गया, तो ये 30 सेकंड तक उसके हाथ से खून कैसे निकल रहा था, ठीक कैसे नहीं हुआ। देन जब भेड़िया इसको यहाँ पे फेंकता है टोपास के ऊपर, तो अभी पीछे ये जो टोपास में ब्लू लाइट जल रही है, इसके लगने से वो लाइट ब्लिंक करने लग जाती है ब्लू और रेड में। अरे भाई उसके अंदर से ब्लू ही लाइट है, इसके टकराने से रेड लाइट कैसे जल रही है? उल्टा उसके टकराने से पूरी लाइट बंद हो जानी चाहिए थी, या फिर ब्लू लाइट को ही ब्लिंक करना था। और अब तो ये पूरा टोपास ही रेड और ब्लू में ब्लिंक कर रहा है अपने आप ही। एंड यहाँ पे ताड़िका के मुंह पे देखो कितनी ज्यादा रेड लाइट पड़ रही है, कहां से पड़ रही है भाई? अगर ये पीछे से रेड लाइट आ भी रही है तो भी इतनी नहीं है कि इसके मुंह पे इतनी पड़े। आलोक जो है वो इस ओ पे फेंकाया था, एंड जब वो ओ पे आके लगता है तो वो लिटरली 3 से 4 सेकंड तक वहीं पे रुका हुआ है, मतलब नीचे ही नहीं गिरता जब तक वो आके उसको पकड़ नहीं लेता। मतलब उसका पिछवाड़ा ओ के अंदर घुसा नहीं है भाई, ध्यान से देखो वो ओ के ऊपर ऐसे ही खड़ा हुआ है। अपने जो नवाज भाई है 75 साल पहले उनके हाथ बांध के उनको गुफा के अंदर फेंक दिया गया, लेकिन अभी देखोगे तो उनका हाथ जो बंधा हुआ है चेन से, वो चेन पीछे पहाड़ पे बंधा हुआ है। नहीं, पीछे पहाड़ से तो बांधा ही नहीं थे भाई वो चेन को, खाली ऐसे ही फेंके थे उसको। और चलो ठीक है, अगर पीछे पहाड़ से बंधा हुआ भी है तो तुम ये चेन को नहीं तोड़ सकते, लेकिन पीछे जो पहाड़ है वो पहाड़ को तो तोड़ सकते हो, या फिर जो बक्कल में जो लगा हुआ है चेन उसको तो तोड़ ही सकता है। मूवी के एकदम लास्ट में दिखाया जाता है कि भेड़िया वो सीक्रेट गुफा के अंदर घुस जाता है जहां पे सिर्फ वैम्पायर लोग घुस सकते हैं अपना हाथ लगा के। तो भेड़िया अंदर कैसे घुसा भाई? तो ये वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। तो भाई अगर आपने अभी तक भी क्रिश 3 मिस्टेक वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर केबीसी किड वाली वीडियो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे 15,000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो, चैनल को सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं आने वाले एक और कमाल की वीडियो में।